अस्सलामुअलैकुम। आज मोरिंगा यानी सुहाजने की सब्ज़ी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही जादुई और तलिस्माती सब्ज़ी है। ये कहना झूठ नहीं होगा कि ये सर से लेके पाँव तक हर बीमारी के इलाज के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज हम इसकी वेजिटेबल को आज हम घर में बनाएंगे। ये कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। इसको बना के आप लोग ज़रूर खाएं। सर्दियों के अंदर ये एक बेहतरीन तोहफ़ा है। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक अपने पतीले के अंदर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, जिसमें हम अपने स्वांजने को बॉयल करेंगे। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे हमने कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच घी के ऐड करेंगे, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हम अच्छे से गरम कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम अपना चिकन ऐड करेंगे। ये सब्ज़ी हम चिकन के साथ बना रहे हैं ताकि इसका और भी ज़्यादा मज़ा दुबाला हो जाए। अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना है। हल्का-हल्का सा हमने इसे गोल्डन ब्राउन करना है अपने चिकन को, और फिर हमने इसके अंदर प्याज़ ऐड करनी है। गोल्डन ब्राउन जब तक हमारा चिकन नहीं होगा तब तक हमने इसको ऑयल के अंदर, घी के अंदर अपने भूनते रहना है। ये देखें बहुत ही अच्छे से हमारा लाइट गोल्डन ब्राउन चिकन हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके डाल देंगे। आप यकीन करें, ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्याज के साथ भी इसको थोड़ा-सा हम फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट के ऐड कर देंगे और 1 बड़ा चम्मच हम इसमें नमक का ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद हमने इसको थोड़ा-सा चला देना है और फिर हमने इन तमाम चीज़ों के साथ इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देना है, ताकि प्याज़ हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। इतनी देर में हमारा पानी भी बॉयल हो गया है। पानी बॉयल होने के बाद अब हमने इसके अंदर अपने मोरिंगा यानी कि अपने स्वांजने के जितने भी ये फूल हैं, इसको हमने इसके अंदर पानी के अंदर ऐड कर देना है। 10 मिनट के लिए हमने इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। कई लोग कहते हैं इसे 20 मिनट बॉयल करें, 30 मिनट, ये बिल्कुल गलत बात है। तमाम ग़िज़ाइयत हम इसकी नहीं निकालेंगे। 10 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ देना है। अब हमारे चिकन को तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, तो हमने इसके अंदर अब अपने टमाटर और हरी मिर्च ऐड करने हैं। 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 5 ही मैंने हरी मिर्च रफली कट कर ली हैं। ये हमने इसके अंदर डाल देनी है और फिर हमने इसको अच्छे से चला देना है। इसको हमने चलाने के बाद दोबारा फिर हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाएँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारे सुहांजने को बॉयल होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको अपनी छलनी की मदद से, या कोई भी आपके पास स्ट्रेनर है उससे हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और अच्छे से इसको हमने पानी से रिमूव कर लेना है। और ये जितना भी पानी इसके अंदर ग्रीन कलर का है, इसके अंदर कड़वास है, इस पानी को हमने फेंक देना है। ये सारा कसीला पानी इसका हम निकाल देंगे और अपने स्वांजने को हमने निकाल लेना है अब एक बास्केट के अंदर, और ये पानी हमने वेस्ट कर देना है। और फिर दोबारा इसी पतीले के अंदर हमने दोबारा पानी को डालना है और फिर दोबारा इसको हमने बॉयल करना है 10 मिनट के लिए। ये देखें पानी कितना गंदा है, इसको हमने वेस्ट कर देना है। अब दोबारा मैंने इस पतीले के अंदर पानी ले लिया है और जो हमने स्वांजना छान के रखा था वो हमने इसके अंदर दोबारा ऐड कर देना है और अगेन हमने इसको 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। ज़्यादा टाइम इसको नहीं देंगे, अदरवाइज़ इसकी तमाम ग़िज़ाइयत निकल जाएगी और हम इसका कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। 20-20 मिनट तक इसको बॉयल नहीं करना। अब हमारा चिकन जो है उसको रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे। आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं, घुल गए हैं। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसके अंदर सूखे धनिए का पाउडर, आधा ही चम्मच इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देंगे। और मिर्चों की क्वांटिटी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस सर्दी के मौसम में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। अब हम अपना मसाला हमने भून लिया है। अब इसके अंदर हम 1 कप दही का ऐड करेंगे। इसको भी मैं स्ट्रेन करके डाल रही हूँ, ताकि तमाम पार्टिकल्स हमारी छलनी में रह जाएँ और बिल्कुल स्मूथ दही जो है वो हमारे सालन में ऐड हो जाए। ये देखें दही 1 कप मैंने इसके अंदर छान ली है और अब हमने इसको थोड़ा-थोड़ा सा चला देना है और हमने इस दही के साथ ही इसको दम पे रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। अब हमने लो फ्लेम के ऊपर इसे दम पे रख दिया है। दूसरी साइड पर हमारे स्वांजने को भी 10 मिनट हो गए हैं बॉयल होते हुए।
ये दूसरी बार हम इसको बॉयल कर रहे हैं। कई लोगों का कहना ये होता है कि इसको तकरीबन 3-4 बार हमें बॉयल करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप 2 बार ही इसे बॉयल करेंगे तो इसकी तमाम जितना भी इसका कड़वापन है वो निकल जाएगा। यकीन करें कि ये रेसिपी बहुत अमेज़िंग बन के तैयार होगी। इसको हमने अपनी छलनी की मदद से अच्छे से छान लेना है और हमने इसको अपनी बास्केट के अंदर दोबारा से रख देना है ताकि ये अच्छे से स्टेन हो जाए। और ये जितना भी पानी है इसे हमने वेस्ट कर देना है। ये देखिए हमने इसको स्वांजने को ठंडा होने के लिए रख दिया है और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा जो चिकन है इसको दही के साथ हमने दम पे रखा था, इसको तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें बहुत अच्छे से ये भुनना शुरू हो गया है। इसको अब हमने कवर नहीं करना, ऐसे ही इसको हमने भून लेना है। और ये हमने हमारा जो स्वांजना है ये ठंडा होने के बाद मैंने अच्छे से हाथों से निचोड़ लिया था और इसको निचोड़ने के बाद हमने अपने ग्रेवी के अंदर इसको ऐड कर देना है और अपने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से हमने अपने सालन के साथ इसको मिक्स कर देना है ताकि ये तमाम स्वांजना जो है अब हमारे सालन के अंदर भुन जाए। ये जितना भी प्रोसीजर हमने करना है ये लो फ्लेम के ऊपर ही करना है, हाई फ्लेम हम नहीं करेंगे अदरवाइज़ हमारा सालन जल जाएगा। इसको हमने अच्छे से चला लेना है अपने मसाले के साथ और अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे रख देना है। ये मज़ेदार सब्ज़ी 5 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी मोरिंगा यानी स्वांजने की सब्ज़ी बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। खाने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।